नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी कोडी में। आज अपन ट्राई है कोड फोर से राउंड 1078 ड्यू टू प्रॉब्लम सी सीक्रेट मैसेज। सवाल क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे दो वैल्यू दे रखी है एन के। एन रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, के रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, अब आपको इन जो के स्ट्रिंग्स है उससे एक स्ट्रिंग बनानी है। ठीक है, यहाँ पे जो हर इंडेक्स होगी i+1 जो भी इंडेक्स होगी यहाँ पे, वो जो इंडेक्स होगी वो इस के स्ट्रिंग्स में से कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो जो कैरेक्टर है ना उसमें से बनेगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे जीरो नंबर की, जैसे यहाँ पे ये जो मेरा आंसर है स्ट्रिंग का, इस पे जो जीरो नंबर की कैरेक्टर्स है वो या तो ए हो रहा है या बी हो रहा है। मतलब जो के स्ट्रिंग्स है अपने पास उस पर जीरो नंबर पे जो जो पॉसिबिलिटी कैरेक्टर्स है उन उसमें से ही एक बनेगा। या तो ए हो सकता है या बी। ठीक है, सेम यहाँ पे जो वन है यहाँ पे सी हो सकता है या डी। ठीक है, सेकंड पे बी हो सकता है या ए, थर्ड पे डी हो सकता है या सी। इनमें से बनेगा कैरेक्टर्स, तो एक स्ट्रिंग बन रही। ठीक है, अब ये जो स्ट्रिंग है इसमें खासियत ये है कि जो स्ट्रिंग बनेगी अपनी, है ना, उसमें एक छोटी सी स्ट्रिंग होगी डी लेंथ की। ठीक है, उस डी को मैं अगर टी टाइम्स जोड़ूंगा, है ना, तो मेरी वो बन जाएगी एस, यानी जो स्ट्रिंग जिससे मैंने तोड़ा है उसको जोड़ के बन जाएगी। मतलब ये जैसे मेरी स्ट्रिंग है एस जो कि मेरा आंसर है। ठीक है, अब इसको मैं, इसका एक सबसे छोटा एलिमेंट है डी, जिसको अगर मैं टी टाइम जोड़ूंगा तो वो वहाँ पे एस बन जाएगा। तो मुझे इस तरीके से स्ट्रिंग बनानी है जिसका जो डी है वो छोटे से छोटा हो। समझे? जैसे मान ले ए ए ए ए ए ए, अब इसमें चाहे थ्री लेंथ का भी डी बन सकता है क्योंकि 3+3 6 और बन गया इसको। मैं चाहूँ तो टू लेंथ का भी बना सकता हूँ क्योंकि इसमें अगर थ्री टाइम जोड़ूंगा तो वहाँ पे यही स्ट्रिंग बन जाएगी। सिंपल में वन का भी बना सकता हूँ, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा वन। तो जी डी जितना छोटा हो सके उतना छोटा करना है आपको, उस लेंथ की आपको ये स्ट्रिंग बनानी है उस तरीके से जिससे जो डी है अपना वो छोटे से छोटा हो सके। ठीक है, जैसे अगर मैं ये वाला लूँ तो इसमें जो आंसर स्ट्रिंग वो है ए सी। ठीक है, अब इसमें जो डी है वो क्या है, ये क्योंकि इसको मैं दो बार जोड़ूंगा तो ये पूरी एस बन जाएगी, इसलिए ये आंसर आ रहा है। अगर आप कोई दूसरा लो, जैसे मैं ले लिया A D B C, अब इसमें क्या है, इसमें कोई भी सबसे छोटा जो डी क्या है जिसको बार बार जोड़ूं तो वहाँ पे एस बन जाएगी, तो वो पूरा यही होगा। तो ये डी क्या हो रहा है 4, और यहाँ पे डी क्या है 2, तो छोटा कौन सा ये है, तो आंसर क्या हो जाए ये वाला होगा। अगर इससे भी छोटा होता जिसमें डी 1 हो जाता तो वो वाला अपना आंसर होता। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है। तो अपन को बताना है ये स्ट्रिंग आंसर रिटर्न करना है अपन को। ये कैसे करेंगे वो देखते हैं अपन। जैसे हर एक इंडेक्स पे पहले तो ये देखना है, जैसे अपने पास एन है। ठीक है, अपन को डी लेंथ सबसे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो डी सबसे छोटा तो होना चाहिए पर डिविजिबल भी तो होना चाहिए इनसे। अगर कोई नंबर डिविजिबल एन नहीं है, एन से डिविजिबल नहीं है, तो फिर तो टी टाइम जुड़ ही नहीं सकता वो। जैसे यहाँ पे एन क्या है 4 है, अगर डी बराबर 3 आ गया तो 3 से आप क्या 4 बना सकते हो, नहीं बना सकते। पर अगर जैसे D2 है तो बना सकते हो। कैसे, दो टाइम्स जोड़ के आप 4 बना सकते हो, या डी अगर 1 है तो 4 टाइम्स जोड़ के आप बना सकते हो एन। तो वही नंबर होएगा डी जो डिविजिबल हो एन से। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, डी बराबर कहाँ से 1 से लेकर कहाँ तक चला सकते हैं, एन से। और फिर वही डी पे चेक करेंगे अपन जहाँ जो डिविजिबल है एन से, जो डिविजिबल एन से नहीं है उसके लिए अपन चेक करेंगे नहीं। ठीक है, अब चेक कैसे करना है, कौन सा है नहीं है, बन सकता है नहीं बन सकता, वो देखना है। तो जैसे इसका जो आंसर है A C है ना, यहाँ पे डी क्या है 2 है, तो 2 क्या बता रहा है मुझे कि ये जो I 0 पे है ना,
तो आई प्लस डी पे भी सेम नंबर का कैरेक्टर्स होगा। ठीक है, यहाँ पे जो कैरेक्टर है ए, तो आई प्लस डी क्या है, यानी 0+2, कौन सा ये, तो यहाँ पे कैरेक्टर क्या है, सेम ही है। ठीक है, अगर मान लो ये और बड़ा होता तो फिर वापस आई प्लस डी, यहाँ पे क्या है 2+2, यानी 0 1 2+2 4, 0 1 2 3 4, यानी यहाँ पे कैरेक्टर क्या है ए। मतलब ये है कि अगर डी है तो आई प्लस डी, आई प्लस 2D, हर एक पे कैरेक्टर क्या होगा, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो कैरेक्टर सेम होना चाहिए तभी होगा। ठीक है, अब अपन को बनाना है, जैसे यहाँ पे बन गया था। ठीक है, जैसे यहाँ पे बनाइए, जैसे d बराबर 2 आ गया, 2 आ गया, तो मैं कहाँ से चेक करूंगा, r बराबर 0 से लेकर कहाँ तक, लेस देन d, यानी 0 1 पे। पहले मैं 0 से स्टार्ट होऊंगा, 0 0+d, 0+2d, ऐसे 0 अप टू जहाँ तक n लेस देन है। ठीक है, फिर सेम काम में 1 1+d 1+2d ये चेक करूंगा। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए कि सब पे कैरेक्टर सेम हो। ठीक है, यहाँ पे सब पे कैरेक्टर्स क्या हो, सेम हो। ठीक है, और यहाँ पे भी सब पे कैरेक्टर सेम हो। ठीक है, तभी बात बनेगी। अगर यहाँ पे कैरेक्टर सेम नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाए, 0। तो इसका मतलब क्या है, मुझे इंटरसेक्शन लेना है, एक्स्ट्रा 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 1। तो मुझे क्या करना है, बिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि मुझे पता रहे कि कौन से कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अगर मैं ये देखूं, जैसे यहाँ पे मैंने मान लो एक ए बी तो मैंने बिट्स में चेंज कर दिया, तो इससे फायदा क्या है, जैसे मैं बताऊं, जैसे यहाँ पे ए और बी है। ठीक है, ए बी है, तो 0 नंबर की इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करेगी, ए। बी नंबर की रिप्रेजेंट क्या करेगी, बी। 1 नंबर की इंडेक्स। ठीक है, सेम ये तो हो रही 0 नंबर की इंडेक्स के लिए। अब मैं ये वाला बनाऊं जो कि फर्स्ट नंबर की इंडेक्स है, उसके मैं बिट्स में रिप्रेजेंट करूं इस चीज को, तो क्या होगा, 0 0 1 1। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 नंबर की इंडेक्स पे कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा कैरेक्टर्स आ रहा है, यानी 1 नंबर पे कौन कौन से कैरेक्टर्स अवेलेबल है, उसको मैं बिट्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया। सेकंड पे बी और ए, यानी 1 1 0 0। थर्ड नंबर की इंडेक्स पे सी और डी, यानी 1 1 0 0। ठीक है, तो मैंने जो हर इंडेक्स पे जो जो कैरेक्टर्स अवेलेबल है मेरे पास, उसको मैंने बिट में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जैसे अब मुझे d बराबर मान लो मेरे पास 1 है ना, n बराबर 4 है, d क्या डिविजिबल है n से, हाँ है। अब मुझे चेक करना है क्या, r की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 0 से लेकर कहाँ तक, r लेस देन d, है ना। मुझे इस पे चेक करना है कि r प्लस d, है ना, r प्लस यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आई प्लस डी, आई प्लस 2d, ऐसे चेक करना है मुझे, r प्लस डी r। यहाँ पे चेक करेंगे अपन कि क्या बन सकते हैं क्या। जैसे अगर मैं r बराबर 0 ले लिया, है ना, d क्या है मेरा 1, तो पहले मैं चेक करूँगा 0, फिर 0+d, d क्या है 1, फिर 1 0+2d, यानी 2 3। ठीक है, मैं चेक करूँगा क्या यहाँ पे कोई इंटर जो बिट ले रहा हूँ मैं, क्या वो 1 आ रहा है क्या। अगर 1 आ रहा है इसका मतलब एक कैरेक्टर है जहाँ पे हर एक इंडेक्स पे वो वैल्यू प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पे क्या है 0 1 2 3, 0 1 2 3, तो 3 नंबर तक की इंडेक्स। तो यहाँ पे अगर मैं सबका चलूँ एंड, ये इंटरसेक्शन क्या बता रहा है, एंड लेना है, तो यहाँ पे एंड क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है जो हर एक इंडेक्स पे प्रेजेंट हो, तो यहाँ पे ये फेल हो गया, यानी d बराबर 1 हो ही नहीं सकता अपना। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, d बराबर 2 लेना पड़ेगा, है ना। तो r की पॉसिबिलिटी क्या है कि एक बार मैं 0 पे चेक करूँ, एक बार 1 पे चेक करूँ, एक बार 2 पे चेक करूँ।
तो मान लो मैंने जीरो इंडेक्स उठाया, स्टार्टिंग मेरा क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है कि अगर मैं जीरो से स्टार्ट करूँ या वन से फिर टू से स्टार्ट करूँ तो मुझे अप टू एंड तक मुझे क्या मिल रहा है, क्या एलिमेंट। तो स्टार्टिंग क्या है मेरा, जीरो है ना। अब डी क्या है मेरा, टू, तो जीरो और दूसरा कौन सा हो गया, जीरो प्लस टू, टू, और फोर, फोर तो बाहर चला गया, तो मतलब जीरो और टू का इंटरसेक्शन ले गए। ठीक है, तो जीरो और टू इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे, तो इंटरसेक्शन लेने में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ए बी, यानी जीरो और टू पे ए और बी दोनों अवेलेबल है। तो अपन देखें तो यहाँ पे ए बी आ रहा है, यहाँ पे भी ए बी आ रहा है, मतलब दोनों अवेलेबल है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो बिट्स बिट हो गया वो हो गया जीरो जीरो वन वन। ठीक है, अब मुझे वन से स्टार्ट करना है, तो वन क्या है, वन इंटरसेक्शन वन प्लस डी क्या है, थ्री, और फिर थ्री प्लस डी फाइव जो कि बाहर चला गया। ठीक है, अब वन थ्री का इंटरसेक्शन लेना है अपन को, तो यहाँ पे वन और थ्री, तो वन थ्री का इंटरसेक्शन ले तो जीरो आ रहा है, यानी यहाँ पे कोई बिट ही नहीं है। तो अगर कोई बिट ही नहीं है तो मतलब डी बराबर क्या, डी यहाँ पे सी डी, सॉरी यहाँ पे ये वाला और ये वाला लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन ले तो क्या आ रहा है, सी डी, यानी ये वाला बिट बन रहा है। ठीक है, और ये भी जीरो नहीं है, तो मतलब यहाँ पे भी कोई कैरेक्टर है जहाँ पे वन और थ्री सेम है ना। कौन कौन से, सी और डी, और यहाँ पे देखे तो वन और फोर, थ्री पे सी भी आ रहे हैं और डी भी मिल रहे। ठीक है, मतलब ठीक है, और अपन टू ले, जीरो वन, अब टू ले, तो टू पे क्या है, टू सिंगल एलिमेंट है, तो सिंगल है तो टू पे अवेलेबल है कैरेक्टर्स कौन कौन से, जीरो वन वन, सॉरी यहाँ पे डी बराबर टू है तो वन तक जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाए, अब जीरो जीरो वन 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 जीरो जीरो, यानी अपन जब इंटरसेक्शन लिए कहाँ से, जब जीरो से स्टार्ट करा फिर वन से स्टार्ट करा, तो अपन को जो मास आया, बिट मास, वो अपन का नॉन जीरो आया। नॉन जीरो आया इसका मतलब क्या है कि इस जितने भी अपन ने इंटरसेक्शन लिया उस पर एटलीस्ट वन कैरेक्टर तो प्रेजेंट है ही हर एक इंडेक्स पे जिसका इंटरसेक्शन लिया। ठीक है, तो वो अपन आंसर में जोड़ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ए और बी, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सी डी। अब इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, आप चाहे तो ए डी ये भी ले सकते हो, आप चाहे तो सी डी ये भी ले सकते हो, आप चाहो तो बी सी ये भी ले सकते हो, आप चाहो तो बी डी ये भी ले सकते हो, तो कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, ये आ रही क्या, ये आ रही अपनी डी, सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग की लेंथ। ठीक है, अब इसको कितने टाइम्स जोड़ना है, इसको जोड़ना है एन बाई डी टाइम्स, क्योंकि डी क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट, और कितने टाइम्स जोड़ना है, एन बाई डी बताएगा। तो एन बाई डी क्या है, डी क्या है टू, एन क्या है फोर, तो फोर बाई टू क्या हो गया, टू। ठीक है, तो यानी टू टाइम्स जोड़ना है। ठीक है, तो अगर मैं ए डी तो टू टाइम्स जोड़ूं तो क्या हो गया, ए डी। ठीक है, तो ये भी आंसर सही है, या ए सी ये भी आंसर सही है। उससे मतलब नहीं, मल्टीपल पॉसिबिलिटी हो सकती है आंसर की, पर इससे अपन को सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग पता चल रही। कैसे, पहले अपन ने हर एक इंडेक्स, हर एक जो के स्ट्रिंग्स है उसकी हर एक इंडेक्स को मैंने क्या करा, बिट मास में बदल दिया। मैंने ये देखा कि कौन कौन से कैरेक्टर्स अवेलेबल है इंडेक्स, हर एक इंडेक्स पे, तो जीरो पे कौन कौन से अवेलेबल थे, ए बी, तो उसकी बिट कर दिया, उसको बिट सेट कर दिया अपन ने। वन पे जो था सी डी, सेकंड पे ए बी, थर्ड पे सी डी, तो सबको सेट कर दिया अपन ने। फिर अपन ने चेक करा कि डी कहाँ से चलाए थे, वन से लेकर कहाँ तक, एन तक, और फिर वही कंडीशन ले रहे डी की जो डिविजिबल है एन से, ताकि अपन उनको जोड़ सके टी टाइम्स। ठीक है, वो हो गया। फिर अपन ने क्या करा, अपन ने आर बराबर कहाँ से लिया, जीरो से लेकर लेस देन डी। ठीक है, क्योंकि ये आर क्या बता रहा है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, अगर मैं जीरो से स्टार्ट करूँ और जीरो जीरो प्लस डी जीरो प्लस टू डी तक जाता जाऊँ और उनका इंटरसेक्शन लूँ, है ना, तो मुझे नॉन जीरो आंसर मिलना चाहिए, नॉन जीरो बिट मिलना चाहिए, क्योंकि नॉन जीरो बिट क्या बता रहा है कि हर एक इंडेक्स पे एटलीस्ट वन कैरेक्टर है जो हर एक इंडेक्स पे प्रेजेंट है ना। सेम अगर मैं वन से स्टार्ट करूँ तो वन, वन प्लस डी इंटरसेक्शन वन प्लस टू डी अप टू एन, मुझे यहाँ पे भी नॉन जीरो मिलना चाहिए, यानी एटलीस्ट वन कैरेक्टर होना चाहिए जो इस इंडेक्स पे प्रेजेंट हो।
अगर मुझे मिल जाता है कहाँ तक, आर बराबर जीरो से लेकर डी तक हर एक बिट मुझे नॉन जीरो मिलती है, तो मतलब क्या है, मेरा आंसर आ चुका, मैं वहाँ पे ही ब्रेक कर जाऊंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फेल हो जाती है, स्टार्टिंग पॉइंट मान लो जीरो पे मिल गया, मुझे वन पे मिल गया, और मान लो मुझे टू पे नहीं मिला, तो फिर मतलब वो डी अपने पास है नहीं, तो इसका मतलब अपन को आगे बढ़ना पड़ेगा, बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी डी की। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। इसका कोड करते हैं और अच्छे समझ आएगा आपको। यहाँ पे पहले से इनपुट ले लिया मैंने। अब यहाँ पे एक बिट्स बनाए, हर एक इंडेक्स पे कौन कौन से कैरेक्टर्स अवेलेबल है उसको अपन बिट्स में स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एन लेंथ क्यूब बना दिया। यहाँ पे जे प्लस, अब इंडेक्स निकालने के लिए एस टी आर जे नंबर की स्ट्रिंग इंडेक्स आई माइनस ए, तो यहाँ पे इंडेक्स आ रही है मेरे पास। अब मुझे इसको सेट करना है बिट्स आई में। ठीक है, तो यहाँ पे सेट कर दिया अपन ने कि यहाँ पे ये वाला कैरेक्टर्स अवेलेबल है। ठीक है, अब अपन को डी बनाना है, कहाँ तक, लेस देन इक्वल टू एन डी प्लस, इफ एन मॉडुलो डी नॉट इक्वल टू जीरो तो कंटिन्यू, क्योंकि अपन को वो कंडीशन चाहिए नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा जीरो से कहाँ तक हो सकता है, लेस देन डी, स्टार्टिंग प्लस प्लस। ठीक है, ये आ गया। अब इंट आर बराबर, क्योंकि मेरा क्या हो सकता है, वन डी टू डी थ्री डी, कहाँ तक, जब तक मेरा स्टार्टिंग प्लस आर मल्टीप्लाई डी लेस देन एन हो। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग हो गया। अब यहाँ पे एक इंटरसेक्शन बनाएंगे अपन, ताकि अपन को पता चले कि क्या मेरा आंसर नॉन जीरो आ रहा है क्या। तो मैं यहाँ पे एक इंटरसेक्शन बना लिया और उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे बिट्स एस टी, ठीक है, ये वाली कर दिया स्टार्टिंग वाला। और यहाँ पे मैं क्या लूँगा, इंटरसेक्शन एंड बिट्स ऑफ स्टार्टिंग प्लस आर मल्टीप्लाई डी। ठीक है, यही होगा, क्योंकि स्टार्टिंग क्या है, जीरो, जीरो प्लस आर इंटू डी, आर क्या है जीरो, क्योंकि जीरो अपन ने पहले ले लिया, तो अपन आर बराबर वन से स्टार्ट करें, ताकि स्टार्टिंग प्लस वन डी, स्टार्टिंग प्लस टू टाइम्स डी, स्टार्टिंग प्लस थ्री टाइम्स डी, ऐसे कब तक, जब तक मेरा एन लेस देन है। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है कि मेरा, अगर मेरा इंटरसेक्शन जीरो आ जाता है ना, तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो चीज़ हो ही नहीं रही। अगर मेरा इंटरसेक्शन यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक है, तो मतलब उसमें कुछ स्टेटस है अवेलेबल, उस इंडेक्स पे जितनी भी यहाँ पे इंडेक्स से स्टार्टिंग से लेकर जितना भी डी डी का डिफरेंस आ रहा है, वहाँ पे एटलीस्ट वन कैरेक्टर है जो हर एक इंडेक्स पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो मुझे स्टोर करवाना है कहीं पे, क्योंकि उसमें कोई सा भी कैरेक्टर मैं ले सकता हूँ। तो मैं एक स्ट्रिंग पैटर्न बना लेता हूँ, स्ट्रिंग पैटर्न। ठीक है, इस पैटर्न में मैं क्या करूँगा, डॉट, अब मुझे इंटरसेक्शन तो मिल गया, मैंने एंड कर दिया। अब इंटरसेक्शन में मतलब नॉन जीरो यानी किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे है ना, जीरो से लेकर 26 तक में, तो ये ऐसे इंडेक्स है जहाँ पे बिट सेट हो रही है। अब मैं कोई सी भी ले सकता हूँ, है ना। तो दो तरीके, या तो मैं इनबिल्ट फंक्शन यूज कर लूँ या मैं सीधा फॉर लूप ले लूँ। तो आपके लिए फॉर लूप ले लेता हूँ मैं, बिना इनबिल्ट फंक्शन यूज करे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आई जीरो आई लेस देन 26 आई प्लस प्लस। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है कि कहाँ पे इंटरसेक्शन में
कौन से नंबर की इंडेक्स से जहाँ पे बिट सेट है, कोई सी भी ले सकते हैं। मैं क्या है सबसे जो पहली वाली है वो ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे बिट सेट आ गई, तो उस केस में पैटर्न, उस कैरेक्टर को पुश करा दूँ मैं पैटर्न के अंदर। ठीक है, अब मुझे पुश करवाना है, तो ए प्लस कौन सा कैरेक्टर है, तो इसमें ये ऐड करना पड़ेगा एंड कन्वर्ट इनटू कैरेक्टर। ठीक है, तो वो कैरेक्टर आ जाएगा, अब ब्रेक कर दिया क्योंकि एक ही कैरेक्टर चाहिए अपन को एक इंडेक्स पे, तो ब्रेक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करेंगे अपन, अगर मेरा पैटर्न डॉट साइज बराबर है किसके, डी के, है ना, तब अपन स्ट्रिंग में आंसर ले रहे हैं, मतलब ये जो पैटर्न है ये अपन ना फाइनल आंसर हो जाए, यानी ये डी लेंथ की स्ट्रिंग बन रही है। क्योंकि क्या है, अगर मान लो इंटरसेक्शन अपन का किसी पॉइंट पे 0 आ गया है ना, स्टार्टिंग 0 से कर मान लो 0 1, 0 से स्टार्ट करने पे हर एक डी पॉइंट पे 0 0 प्लस डी 0 प्लस 2 डी पे आ गया, फिर 1 1 प्लस डी 1 प्लस 2 डी पे आ गया, मान लो 3 पे नहीं आया, तो वहां पे उस केस में मेरा ये ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक हो गया तो मेरी लेंथ कितनी आई, 2 लेंथ की, 0 की और 1 की, पर 2 की तो आई नहीं क्योंकि 2 का अपन को मिला ही नहीं, तो ब्रेक हो गया, है ना। तो मतलब डी उस कंडीशन की बनी नहीं, डी मतलब बढ़ाना पड़ेगा। पर अगर मेरा पैटर्न साइज डी के बराबर आ गया मतलब आंसर बन रहा है। ठीक है, अब अपन को आंसर चाहिए, तो एक बाहर एक स्ट्रिंग बना लूंगा मैं आंसर। ठीक है, अब मुझे एन टाइम्स चाहिए, तो टी इंट काउंट बराबर एन बाई डी, कितनी बार जोड़नी है, काउंट टाइम्स, काउंट क्या एन बाई डी टाइम्स जोड़ना है अपन को। तो यहाँ पे काउंट माइनस माइनस, यहाँ पे स्ट्रिंग में अपेंड करवा लेंगे कौन से पैटर्न, एन टाइम्स हो गया ना, काउंट टाइम्स। ठीक है, और फिर यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा क्योंकि अपना यहाँ पे आंसर आ गया, क्योंकि डी सबसे स्मॉलेस्ट चाहिए अपन को, और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आ जाए, अब इसको सबमिट करके देखते हैं। तो ये सबमिट हो रहा है, सबमिट हो चुका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।